हेलो भाइयों। जैसे कि आपने उस दिन मार्केट का सिनेरियो देखा, मार्केट यहाँ ओपन हुई अपने बेस पे 24-25,400 पे और काफ़ी देर सस्टेन किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ काफ़ी सस्टेन की है, यानी कि 1 आवर का यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट बन गया था। उसके बाद इसने ये तोड़ा, रिटेस्ट लिया, उसके बाद नीचे आया और कहाँ तक आया, 25,350 से नीचे 330 तक। पर नीचे बायर था, 400 का अच्छा सपोर्ट था, 300 में 25,300 का अच्छा सपोर्ट था। फिर उसके बाद ये ऊपर गया यहीं से सपोर्ट लेके और फिर 25,400 के ऊपर इसने क्लोजिंग करी 450 के आसपास। अब प्राइस देख लेते हैं। प्राइस ने काफ़ी सस्टेन किया, उसके बाद अपने सपोर्ट पे आया और सपोर्ट से ही वापस चला गया। और अगर ये देखा जाए तो जब इसने सस्टेन किया था यहाँ पे, तो ये हमारे सपोर्ट पे आ गया था। सपोर्ट से फिर इसने बिल्कुल हाई निकाला है और उसके बाद अगर आप देखोगे तो अब ये इसका प्राइस नीचे आ गया है। अब प्राइस ये ऊपर है और ये नीचे है। अब हमारा जो सपोर्ट है वो ये है। अगर आप 1 आवर का भी देखोगे चार्ट करके, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो ट्रेड लाइन आ रही है, मार्केट इसका सपोर्ट ले रही है। ये देखो 1 आवर पे सस्टेन नहीं कर पाई। और ये देखो, अगर आप 1 आवर पे देखोगे चार्ट तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो जब भी आप अगर ये टूटता है तब हम कॉल साइड देखेंगे, उससे पहले नहीं देखेंगे। और दूसरी बात, जैसे कि हम निफ्टी को हम देखते हैं, इंडेक्स को, तो हम इंडेक्स में ये भी तो देखेंगे मार्केट सस्टेन कहाँ कर रही है। अब इतने नीचे थी, यहाँ पे क्लोजिंग आई, क्यों आई? क्योंकि यहाँ सपोर्ट था भाई। अगर आप मेन सपोर्ट देखोगे तो ये देखो 25,400 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस इसका है 25,500 पे। यानी कि इतने भर भर के सेलर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर। ये क्या ऊपर जाने देंगे और ये क्या नीचे जाने देंगे? तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। और कोशिश किया करो कि अपने पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, उसके बाद आप ठीक ठाक आपका प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ये तो है, कम से कम अगर कभी कोई टूटेगा तो आपको पता तो लगेगा, हाँ ये टूटा, मुझे यहाँ तक बैठना है। यहाँ तक नहीं बैठना, 50% बैठ जाओ। और मैं सीखने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए कोई टिप्स विप्स नहीं दे रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले अपने जो आप टारगेट निकालते हो, टारगेट बनाते हो, उस पर आप फोकस करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिल जाएगा। और कोशिश किया करो कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक नहीं पता हो तब तक करना नहीं चाहिए वाला मार्केट। क्योंकि ये ऑप्शन है। ऑप्शन में तो 2 मिनट में लॉस होता है, 2 मिनट में प्रॉफिट होता है। कभी कभार आपको ऐसा लगेगा अरे ये कैंडल तो मेरे हिसाब से चल रही है, जबकि वो मार्केट के हिसाब से चल रही होती है। क्योंकि आप ये देखो कि वहाँ पे नीचे बंदे कितने बैठे हैं। अगर सपोर्ट अच्छा है उसके बाद आप लो तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फिर आपको रोज, एक दिन क्या, फिर आपको रोज़ मिलेगा। पर पहले सीखो कि मतलब सपोर्ट कहाँ बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, प्राइस सपोर्ट पे कब आ रहा है, कौन सा प्राइस टूट रहा है, कौन सा प्राइस अब चल रहा है। अब देखा जाए तो ये प्राइस भी अपना सेम प्राइस पे बंद हुआ है। अब मंडे की बात कर लेते हैं। 25,450 की कॉल है। देखो 126 इसका सपोर्ट बना हुआ है। अगर ये तोड़ता है तब हम इस पे ध्यान देंगे। जब तक ये नहीं तोड़ता है या फिर इसके बेस पे आने का वेट करो। अगर वो भी तोड़ता है तब वहाँ से पोजीशन अच्छी बनेगी। और बाकी इंडेक्स भी देख लेना, इंडेक्स में सपोर्ट टूट रहा है या रेजिस्टेंस टूट रहा है, क्या टूट रहा है। इसका पहला टारगेट 170 है, दूसरा 194 है, तीसरा 244 है और चौथा 288 है। और वही पुट में अगर ये 120 का लेवल तोड़ती है तो इसका पहला टारगेट 153 और दूसरा टारगेट 171 है। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से प्राइस उस समय हमारे जो इंडेक्स है, कि इंडेक्स के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हमारी पोजीशन अच्छी बन सकती है, कॉल राइटर कहाँ बैठे हुए हैं सबसे ज़्यादा। और सेंसिबल में भी आप देख सकते हो, सेंसिबल हो गया, निफ्टी ट्रेडर हो गया, जहाँ पे आपको ठीक लगता है, कि जहाँ से आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे कॉल राइटर, पुट राइटर अच्छे बैठे हैं, आप वहाँ से काम करो। या फिर 1 आवर का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो।
या कहीं से आप पता लगा के ये देखो कि सपोर्ट कहाँ है या रेजिस्टेंस कहाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। और कोशिश करो कि जो भी आप एनएससी की साइड देखते हो, कुछ भी देखते हो, वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना बहुत बहुत आसान है, और वो खुद ही बता देता है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जाएगा। तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करोगे तो आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि मेरा वीडियो ही देख के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखो, आप एनएससी की वेबसाइट से भी आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने आपको सपोर्ट बता दी है। सपोर्ट अभी जो बन रहा है वो 25,400 का बन रहा है, और रेजिस्टेंस बन रहा है 25,500 का। अब ये देखना है कि मार्केट यहाँ खुलती है तो नीचे ये यहाँ तक आएगी, अगर ये ऊपर है, अगर नीचे है तो ऊपर जाएगी। कॉमन सेंस है, क्योंकि सपोर्ट इस समय यहाँ बने हैं। बाकी अब मंडे को देखेंगे कि मंडे को सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बने हैं, कॉलर सेलर बायर कहाँ पे आए हैं, पुट राइटर कॉल राइटर कहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग चलेंगे तभी प्रॉफिट में आएंगे। या फिर हम कैंडल, ये तो नहीं है कि कैंडल अगर बीच में ऊपर ही ऊपर जा रही है और हम बीच में ले लें, क्या पता वहीं से गिर जाए और फिर हम इतना लंबा चौड़ा स्टॉप लॉस दें, वो भी बेकार है। अब जैसे कि ये ऊपर जा रही है और किसी ने अगर यहाँ ख़रीद ली होगी 160 के आसपास, वो तो फंस गया होगा बेचारा। ये भी तो है, या तो अपने बेस पे यहाँ पे ख़रीदते बेस पे कि सबसे लास्ट बेस था और 190 का था, आराम से अगर यहाँ पे भी आदमी यहाँ तक भी बैठता तो फिर भी 135 प्राइस पे वो निकलता। अब उसने जिसने यहाँ ख़रीदी होगी इस कैंडल पे, वो तो फंस गया होगा। इसलिए जब भी आप प्राइस लो ना, तो एक बार आप इंडेक्स को जरूर देख लिया करो कि इंडेक्स कहाँ पे है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट आएगा। और बाकी अगर नॉलेज अच्छी लगी हो तो शेयर और कमेंट जरूर करा करो, क्योंकि कमेंट्स आप और किस पे मैं नई वीडियो आपके लिए बनाऊं वो भी जरूर बताया करो। और रही अब एनजी की बात, अब जो एनजी में हमने लेवल बताए थे ये आपके सामने हैं। देखा जाए तो अब अभी मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही लग रही है, पर यह है कि 290 पे सपोर्ट अच्छा मिल गया है, क्योंकि अगर आप पुराना चार्ट देखोगे तो ये 270 के आसपास ही ये ऊपर गई है। अब ये देखना है कि ये सपोर्ट को, मतलब सपोर्ट यही रहता है या चेंज होता है, या ओआई मंडे को क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और क्रूड ऑयल तो अभी देखा जाए तो वही है, नीचे आए तभी बाइंग बन रही है, ऊपर से तो कोई बाइंग बन नहीं रही है फ़िलहाल, क्योंकि 5600 और 5648 पे ही इसकी बाइंग अच्छी बन रही है, जो ओआई डाटा हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। और किसी को अगर बीन्स में, जैसे बीन्स, अगर किसी को गोल्ड बीन्स लेना हो तो वो भी ले सकता है। अभी 80 पे चल रहा है ये, पर कोशिश किया करो कि इसका लास्ट प्राइस कितना था, क्योंकि अभी ये लग रहा है कि 72 तक आ सकता है, 72 तक 100% आएगा। 100% तो नहीं, मतलब ये है कि अंदाजे होते हैं, मतलब कि इसका लास्ट प्राइस क्या था। अभी ये फ़िलहाल इसका हाई अभी 85 के आसपास रहा है, और लो इसका 79, अभी 79 रुपये कुछ पैसे है, पर इसने 5-6 महीने में अच्छा प्राइस दिया, क्योंकि 62-64 से आ रहा है। ये देखो, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो ये देखो 62-63 से ये आ रहा है, और काफ़ी इसने अच्छे वो, और इसमें एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हो। पर ये देख लेना कि प्राइस अगर कोई आपका सपोर्ट जो भी आपका बन रहा हो उसके नीचे टूटे, तब इसमें चांस बन सकता है, क्योंकि गोल्ड बीन्स तो ऐसी है जिसमें इंडिया के सारे बड़े बड़े बंदे यहीं बैठे हुए हैं। जितने भी बीन्स है, गोल्ड बीन्स हो गया, बैंक निफ्टी बीन्स हो गया, निफ्टी बीन्स हो गया, और बैंक बीन्स हो गया, जो भी है, मतलब यहाँ पे बंदे अच्छे बैठे हुए हैं। तो चॉइस आपकी है, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना। और बाकी निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया है, और बाकी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बता दिए। और बाकी आराम से आप 1-2-3 महीने, 6 महीने, 1 साल आराम से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके टारगेट आप निकाल सकते हो, लाइनें लगा सकते हो, तो आप आराम से अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बनिए। और नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।